साहेबगंज विधानसभा से आप उम्मीदवार हो रहे हैं। साहेबगंज के विकास रुकी हुई है, क्या इसमें आपके समझ से क्या होनी चाहिए? जी सर नमस्कार। मैं इंस्पेक्टर राजन कुमार, जो मैं बीएसएफ से नौकरी छोड़ के आया हूँ। मैं तो मेरा क्या उद्देश्य है सर कि मैं चाहता हूँ कि इस बार जो मेरा जो विकास का मुद्दा है वो ऐसा में विकास का मुद्दा है कि सुनिएगा तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, पूरे देशवासियों का दिमाग खराब हो जाएगा। मैं आपके सामने जो रखने जा रहा हूँ वो आज तक देश में आज़ादी से लेकर अभी तक एक भी विधायक प्रत्याशी या सांसद प्रत्याशी वैसा विकास का मुद्दा नहीं रखे होंगे जो आज मैं रखने जा रहा हूँ। मैं क्या करने जा रहा हूँ कि इस विधानसभा से 40 पंचायत है, 40 पंचायत से मैं 40 लोगों का नाम ले रहा हूँ और 40 लोगों का नाम जो है मैं एफिडेविट, हाई कोर्ट का एफिडेविट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एफिडेविट में मैं उनका लिख रहा हूँ, डाल रहा हूँ। और मैं उसमें क्या कह रहा हूँ, नंबर एक चीज कि विधायक के पास में जितना फंड आता है सारे फंड का मालिक कौन होंगे, वो 40 लोग मिल करके, और उनके सामने 100 से ऊपर लोग बैठे होंगे और 5 मीडिया वाले, उनके सामने प्लान होगा कि हमारे क्षेत्र में सबसे पहला काम कौन सा होगा, या मुसहर बस्ती में जाके पहले स्मार्ट कॉलोनी बनाना है, या कौन सा काम करना, या बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाना है, या उस पैसे का जो है कौन सा रोड पे काम करना है, कितना खर्च करना है, और मुझे पैसा जो है 100% आ जाना चाहिए। दूसरा चीज ये कह रहा हूँ मैं सर कि यदि हाँ, दूसरा चीज क्या है कि हमारा जो भी पैसा आएगा, जो सैलरी आएगा, वो सारा सैलरी मैं उन 40 लोगों में बांट दूंगा मैं, ये चीज हो गया। और तीसरा जो पेंशन आएगा वो भी सारा आजीवन में बांट रहा हूँ लोग उन 40 लोगों को, ताकि वो 40 लोग जो है हमारे साथ मिलकर हमेशा के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट क्या पॉइंट है मेरा सर कि साहेबगंज विधानसभा में 100 में से 90 लोग, 92 लोग जो है सर, वो लगभग जो है एक तरह से किसान है, मजदूर है, छोटे मोटे बिजनेसमैन है। तो इस तरह से क्या है कि 100 में से 90 लोग जो है ना, उनके पास में ऐसा जो है ज्ञान नहीं है कि वो अपने बच्चे को कैसे नौकरी में भेज सके, सरकारी नौकरी में भेज सके। तो मैं वैसे लोगों के लिए, उन 90 लोगों के लिए मैं आके मैं ये कह रहा हूँ कि मैं उस 5 साल के अंदर में मैं 90 जितने घर हैं विधानसभा में 100 में 100 बच्चों को मैं 100% जो है मैं सभी बच्चों को सरकारी नौकरी में मैं भेज दूंगा, ये मैं कह रहा हूँ। और नेक्स्ट ये क्या कर रहा हूँ मैं कि जितना भी हमारा खेत है, सारे खेतों में मैं 10 रुपए जो है घंटा वो मैं पानी पहुंचा दूंगा अगले 6 महीने के अंदर में। फिर ये मैं कह रहा हूँ कि जो भी लोग हैं जो आपस में एफआईआर करते हैं थाना में, पुलिस में, और पैसे उनके पुलिस वाले, वकील, फिर ये वो बहुत लोग खाते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग एफआईआर करें हमारे संगठन के पास पहले आएंगे, संगठन जो बनेगा, संगठन फैसला कर देगी कि आपको एफआईआर हम लोग निपटारा कर देंगे, तो ठीक है। निपटारा नहीं हुआ तब हो जाएंगे थाना में, और हमसे बिना पूछे कोई चला गया तो किसी का उसके अगेंस्ट जो है हमारी पूरी टीम रहेगी, ये मैं कह रहा हूँ सर। जो मैं अगले 5 सालों में मैं जो घर घर नौकरी देने की बात कर रहा हूँ, यदि घर घर सरकारी नौकरी हो गया ना सर, तो सपोज 20,000 बच्चे को मैं नौकरी दे रहा हूँ, 20,000 में 5,000 बच्चे जो है ना ऑटोमेटिकली वो इंटर कास्ट शादी कर लेंगे। तो जैसे अंतरजातीय विवाह बच्चे कर लेते हैं सरकारी नौकरी होने के बाद में, वो कर ही लेते हैं। ऐसे क्या है कि आप चले जाइए सर, आपके जाति में जो है, अब अपने जाति में ही गरीब लड़कियों से आप शादी नहीं करिएगा अपने बच्चों का, तो दूसरे जात के, दूसरे कास्ट के बच्चों से, लड़कियों से आप कहाँ शादी करिएगा। इसलिए यदि दूसरे कास्ट की लड़कियां अच्छी खासी पढ़ी लिखी होंगी, नौकरी ली हुई होंगी, तभी जो जाके आप उनसे शादी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर एक घर जो है नौकरी हो, ताकि अंतरजातीय विवाह पे बल दिया जा सके, और ये जाति पाति जो धर्म का जो विवाद है वो कम्प्लीटली हम खत्म कर सके। तो ये हमारा विजन है। हम कहते हैं कि ये जो विधायक लोग हैं ये जो है आए तो वो भी गारंटी लेकर के आए। आप ये कैमरा है, ये माइक है, इसको खरीदे होंगे 500,000 रुपया में, तो इसका भी आप गारंटी मांगते हैं। लेकिन विधायक जी के पास में 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ फंड आता है, और आप पैसा नहीं मांगते, उसे हिसाब नहीं मांगते। क्यों? क्या विधायक जी हमारे आपके चाचा जी लगते हैं? एक बच्चा जो है वो अपने पिताजी से हिसाब मांगता है, 5,000 यदि देता है तो अपने पिताजी से हिसाब मांगता है ना सर। लेकिन जो है आप लोग विधायक जी से पैसा हिसाब नहीं मांगते, हम लोग नहीं मांगते, कोई नहीं मांगता है। क्यों? विधायक क्या हमारे पिताजी से बढ़ के ऊपर है? आप बताइए, क्या वो हमारे बेटा से बढ़ के है? हम अपने बच्चे को पटना भेजते हैं पढ़ने के लिए या कहीं भेजते हैं, तो उससे हम हिसाब मांगते हैं, बेटा क्या किया पैसे का। और आप जो है विधायक से हिसाब नहीं, क्या विधायक मेरे बेटे से बढ़ के है? आप 2 भाई हैं तो 2 भाई आपस में झगड़ा करते हैं 1 कट्ठा जमीन के लिए, अब विधायक से कोई हिसाब किताब नहीं। क्यों सर? तो ये सारा जो है हम कहते हैं कि विधायक से, जो भी विधायक प्रत्याशी हैं, उनसे सरकारी नौकरी का काम नहीं होने वाला है, उनसे सब काम नहीं होने वाला है, समझ गए ना सर। लेकिन हम कह रहे हैं कि कम से कम आप जो है ना, जो हमारे जो गरीब जनता का जो पैसा है, उस पैसे को आप जनता के पास पारदर्शिता के साथ में पहुंचा दीजिए। आप कुछ लोगों को बैठाइए, आपस में ग्राम सभा करिए, और जो है सबको बताइए, पूछिए कि क्या काम करना है, हम इतना ही कर दीजिए। हम विधायकगिरी नहीं करेंगे सर, समझिए ना सर। लेकिन हम यदि आ गए, आप पूछते ना विकास की क्या परिभाषा है, लोग कहते हैं शांति चाहिए, सुखी चाहिए। अरे शांति तो है ही, जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी आए हैं तब से जो है 2005 के बाद से मोबाइल आया, इंटरनेट आया,
अब पुलिस का टीम जो है थाने में बनी, बढ़िया हमारा प्रशासन हुआ, तब के बाद तो शांति शांति ही चल रहा है। और ऐसे भी जो है थोड़ी बहुत अशांति होती रहेगी। भगवान श्री राम के जमाने में भी रावण से लेकर के और बहुत लोग थे जो चीरहरण करते थे, है ना, माता सीता को उठा के ले गए थे भगवान राम के जमाने में। तो अभी तो थोड़ा सा ये उठाने पुठाने वाला काम, थोड़ा गोली मर्डर थोड़ा बहुत तो होता रहेगा आपका, इसको आप कंप्लीटली नहीं रोक सकते हैं आप। लेकिन जो है विकास की बात कहें तो जो 90 लोग हैं जिनको पता नहीं है कि हमें बच्चे को क्या करना है, कैसे नौकरी में भेजना है, उसका काम हम करेंगे सर। कोई सवाल है तो पूछिए सर। आप विकास दर विकास की बात किए, इसके अलावा भी कुछ है? सर अब इसके अलावा आपको क्या चाहिए? हम बस यही हमारे मुख्यमंत्री जी से मैं विनती करता हूं कि मुख्यमंत्री जी आपके पास में जो है ना बहुत आप जो है बहुत अच्छे इंसान हैं। आपके बच्चे को अपने हर एक नेता जो है, हर एक जो है मुख्यमंत्री अपने बच्चों को जो है मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं, लेकिन आप अपने बच्चे को बिल्कुल राजनीति से अलग रखते हैं। आपका जो है नीयत अच्छा है, लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि आपका जो विधायक महोदय लोगों से आपका क्या रिश्ता है? कि आप उनको कहिए ना सीधा सीधा, आप अपने पार्टी के संविधान बदलिए ना। एक विधायक डेली जो है 5 गो 10 गो जो 5-10 जो है विधायक वो गाड़ी लेकर के घूम रहा है, बड़े बड़े जो है रेंज रोवर, ये गाड़ी का तो हम लोग का इतना 2-2 करोड़ का गाड़ी है, गाड़ी का भी नाम याद नहीं है, और ये विधायक लोग 2-2 करोड़ गाड़ी में घूम रहे हैं। आप इलेक्ट्रिक गाड़ी आ गया, दीजिए ना इनको। आपका डेली कितना तेल बर्बाद हो रहा है पता है मुख्यमंत्री जी? तो हम कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी, ये जितने विधायक लोग आपके 242 लोग हैं, आपके क्या लगते हैं ये? आपको अपने पार्टी का संविधान बदलने में क्या दिक्कत है? कहिए कि हाँ, हम जो है हमारा जो भी विधायक होगा, जो भी खर्चा होगा, वो खर्चा जो है आम जनता के सामने सार्वजनिक करके या उनसे पूछ के तब काम करेंगे। तो इतना करिए ना मुख्यमंत्री जी, आपसे मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ। लालू जी, आपके पास तो बहुत संपत्ति है, अब क्या चाहिए आपको बताइए ना? इतने बड़े बड़े मॉल से लेकर के इतना बड़ा जमीन जायदाद सब चीज है, लालू जी क्या चाहिए बताइए ना? आप प्लीज जो है अपने तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं तो कह दीजिए ना, एक बार घोषणा आप ही पहले कर दीजिए ना कि हाँ, हमारे पार्टी में जो राजद पार्टी में है, राजद गठबंधन में जो भी लोग हैं, जो भी विधायक बनेंगे एफिडेविट के साथ दे रहे हैं। घोषणा पत्र मत दीजिए, घोषणा पत्र हाई कोर्ट से एफिडेविट में लिख दीजिए, जैसे मैं देने जा रहा हूँ। मैं हाई कोर्ट से या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से एफिडेविट में लेके आ रहा हूँ कि मैं जो भी करूंगा एफिडेविट के माध्यम से करूंगा। तो आप एफिडेविट में लाइए, बिल्कुल लिखित में लाइए। आप माननीय सुप्रीम कोर्ट को बताइए कि यदि हम ये नहीं करते हैं तो आप मेरे ऊपर मुकदमा कीजिए, ये कीजिए। क्या दिक्कत है लालू जी, क्या दिक्कत है नीतीश कुमार जी? प्लीज आपसे मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, आप जो है जनता का पैसा जनता तक पहुंचने दीजिए। ये 5,000 10,000 बांटने से कुछ भी नहीं होने वाला है जी।